सबसे बड़ी खासियत यह है रोला साहब, ध्यान रखियो और देखियो भी कि पिंगल में गा रखा है, ये नहीं व्याकरण में। हाँ ये तो है, कविता की फिटिंग पर चूक नहीं, एक भी सूत्र का पर चूक नहीं। और उसमें क्या खासियत होती है पिंगल में, व्याकरण में, संस्कृत में, अगर एक अक्षर छोड़ दोगे तो सारा बिगड़ जाएगा, और एक अक्षर मिला दोगे तो सारा बिगड़ जाएगा। अगर ज्यों का जो रखोगे तो पूरा उतरेगा, यह खासियत है। तो इस प्रकार से जो है आड़े इतनी ज़रूरत थी, क्योंकि जो कथा चला रहे हैं ना उसमें क्या की ज़रूरत है, क्या करना है, उसके विषय में देखना है कि भाई क्या चाहता है ये। तो उड़े पंडित जी ने अपनी बात को ये सिद्ध करने के लिए कि भाई देख, इनके सेवा त्यागने से तो बर्बाद हो गया, और इनकी सेवा करने से फिर तो आबाद हो जाएगा। इस प्रकार से आड़े ताराचंद के खिस्से में बता रखे, उड़े यार अग्नि कहे गौ ब्राह्मण साधु की सेवा मेरे दुखा न सब दुखा न हो जाएगी, और कई साल की साधु जी तेरी साची भी हो जाएगी। या यानी विकल्प, संकल्प का विकल्प। संकल्प तो यो जो बाबा जी ने कहा सत्य है, बेड़ा पार हो जाएगा, और विकल्प ये कदे ना हो इसकी कहीं सच्ची। फिर अपना पिछला पिछोपा बताता है इस पहली कली में। गजब है पंडित जी, शिखर का विद्वान किसी की समझ में नहीं आई। वो पाछला बताओ जो आनंदमय था, जब ईश्वर स्वरूप था, जब की बात बताओ है कि मैं क्या था भाई और क्या बन गया। इस कली में पहली में यह बात बताओ ऐशारे के रूप में, भाई मेरे कैसी कंगली दुनिया सदा व्रत ले खाती। भाई मैं तो जगत सेठ था, मेरे जय चाल्या करते, सदा व्रत को ले रहा करते, यानी जो मांगता उसको दे देता, और मेरे भंडारे भरपूर थे, कमी नहीं आया करती। मेरे कैसी कंगली दुनिया सदा व्रत ले खाती, और धन माया की चौगर देकर भाई छाल लागती जाती। दुनिया में मेरी हुंडी चलने धन की चाहना ना थी, और एक जगत सेठानी पति भरता हमारा चंद्रगुप्त की माँ थी। जगत सेठानी मैंने करिया प्रश्न कर दिया, भाई जगत सेठानी कैसी कह दी, है ही नहीं, कोई हो ही नहीं, आज तक है नहीं पृथ्वी पर जगत सेठ। तो विद्वान तो यूँ कहते हैं भाई जगत सेठ तो एक है भगवान, जो मांगे उसको उसके घर में भंडारे भरपूर है, कि मैं ले लो वो दे देगा, बाकी का दौरा तू पीछे दे देगा, पर पूरा सामान नहीं दे सकता। जो मेरी इच्छा है पूर्ण नहीं कर सकते, किधर किधर कमी पा जाएगी, पावे रहते दौरवा चीज। जगत सेठानी पति भरता हमारा चंद्रगुप्त की माँ थी, पर के बेरा था, देख किच खड़ा इशारा करता है, के बेरा था हरि राम, अरे मन पापी हरि राम मन को बनाया है, और अगाड़ी में चल के फिर उसको बनाओगा मनसाराम सेठ को। मन यो मन पलटता है, दो काम करता है। पंडित जी ने गजब कर रखा खूब बात बनाओ मरकण में, के बेरा था भाई हरि राम तेरी सीख मन खो जाएगी। जब तेरी सीख ना मानता तो मैं क्या न बर्बाद होता, और क्या न मैं कंगाल होता। मैं तो आनंदमय था। परमात्मा में तीन विशेषण हैं, ईश्वर में तीन विशेषण हैं, सत चित्त और आनंद। और यो अलग होने के बाद जीव, इसमें दो विशेषण रह गए, सत भी है और चित्त भी है, चेतन भी है, लेकिन आनंद इसका खो गया। और उस आनंद की तलाश में सारे खोटे मीठे करके बंध जाए, ऐसा बन जाए है अगर जैसे मकड़ी जाल पूर का अपने फंस जाती है और मर जाती है, इसी प्रकार से फंस कर मर जाता है। तो आड़ पंडित जी ने फिर दूसरी कली में बताया, जैसे साधु की कथ झूठी होगी, विश्वास करता है कि कभी झूठी निकल जाए भाई, और आड़ मन आ रहा कभी इससे भी जावा और बेइज्जती हो रही दुनिया में। जैसे साधु की कथ झूठी होगी तो क्यों करके गत होगी, और भाई हटके बच जाएगी दिल्ली में, जैसे साधु की सत होगी। इस कली में इस माध्यम को कथा को आगे बढ़ाता है, दो लेना में आगे बढ़ाई। और दयावती कभी साची जच जा भाई, जब पूरी पथ होगी, और मैं आगे पाछे की सोचा करता हूँ, उस दिन पाथर की मत होगी भाई। इन रूई के से पहलना ऊपर है, किसी ने बूझियो तो सही, आप विद्वान हो जाओ हो भाई, रूई के पहल के कह दिया पंडित जी ने, क्यों कह दिया
रुई के से पलना ऊपर दयावती सो जाएगी, सो जाएगी, यानी सुक्की नहीं, सोना आराम, कोई तकलीफ नहीं, कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मुलामा इतने हैं रुई के पहल तो कोई चब्बड़ की चीज़ है नहीं उनमें, यानी जीवन में कोई कष्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं, पूरा जीवन रुई के पहल ही समझ में आई। और जो कुछ तू कर रहा है वो यज्ञ हैं सारे के सारे। अगर तेरे करने का तरीका हो तो यज्ञ हवन करने की जरूरत को नहीं पड़े, ये यज्ञ हैं सारे जितने कर्म करे तो शुभ कर्म, अशुभ नहीं जी। रोला साहब कदे डाके मार जेब काटने लग जाए, बदमाशी करे और न्यू कहे मैं तो शुभ भाई ये करूँ, ऐसा नहीं है। शास्त्र विहित कर्म यज्ञ हैं, शास्त्र के विरुद्ध जो है ना वो यज्ञ नहीं पाप है। पढ़वा कि पढ़े तो सुन ले, कि पढ़े का साथ लिख दे। एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, मैं क्या करता हूँ डॉक्टर को तो कई बार कि भाई डॉक्टर की दुकान में जितनी भी दवाई जरी हैं वो सब जहर है, और ना देती हो तो खा के देख तमाशा। इसी प्रकार जितने भी शास्त्र हैं वो जहर हैं। डॉक्टर की दोबारा लोगे भाई दवाई, यानी डॉक्टर देख के देगा दवाई तो अमृत का काम करेगी, 12 बानी का हो जाएगा, सारे रोग दूर हो जाएंगे। और इसी प्रकार शास्त्र विद्वान के द्वारा समझोगे ना, विद्वान की सेवा करके उसका साथ करके जब समझोगे तो अमृत का काम करेंगे, मोक्ष ले जाएंगे, मोक्ष करा देंगे, तेरे सारे पापों का नाश करवा देंगे, परमात्मा से मिला देंगे। ये खासियत होती है। तो जी इस्तेमाल गलत है, परमात्मा की रचना में कोई गलत नहीं है। अपनी जगह जहर भी अमृत है और अमृत भी अमृत है, इस प्रकार से। तो तीसरी कलीम बताता है फिर पंडित जी, क्या गजब की बात कर रखी पंडित जी ने। भाई आड़े इशारा करता है पंडित जी कि भाई धनते हर मानसा से शांति सुख नहीं हो। कभी तेरे रूबे में रह जा भाई मानसा है तो सुखी हो जाएगा, या धन कमा के सुखी हो जाएगा ना, ये तेरे बर्म है, दुखी होगा और गना। धन माया के भरे खजाने भाई शून्य छोड़ सगर के। अगर भाई धन तो सुखी होता तो सगर हो जाता, और भी गणे कि कमी थी उनके। धन माया के भरे खजाने शून्य छोड़ सगर के, और 60,000 गाभरू बेटे देखे गोडे खूब रगड़ के। भाई मानसा तो भी सुखी नहीं होगा। अगर मानसा सुखी होता हो तो सगर के 60,000 छोरे थे। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा तज, राजा बैनू तलक झगड़ गए, बैनू भस्म कराया था ब्राह्मणों ने। और मैंने ईब पता चला धर्म तजे तो बड़े बड़े सेठ बिगड़ गए। आड़े लोग समझते दान पुण्य को धर्म ना, यो तो तेरे दौर ना आएगा तो खरीद करेगा। लेकिन एक ऐसा धर्म है जो 24 घंटे तेरे खजाना भरया है, तू इस्तेमाल कर उसका। मैंने ई पता चला धर्म सजे तो बड़े बड़े सेठ बिगड़ गए, और धन मिल जाए तो फिर न्यू कह देख गजब बात। पंडित जी पूछो किसी विद्वान से, अरे ईब तो नाट्य था, धन मांग के भरे खजाने सुने छोड़ सकर के। और भाई मेरे भी पाँच खजाने भरे थे, छाल ला के जोड़े ना था, तो ईब तय नहीं कहता, इशारा करता भाई सुख तो धन तो शांति ना मिले। पर ई बाड़ कहे है धन मिल जाए तो मैं झोड़ी भर लूँ, वह दयावती बो जाएगी। तो पूछ किसा धन, कौन सा धन भाई जिसने दयावती बो जाएगी, वो उनका क्या धन हो, कि कोई और धन है। और फिर चौथी कली में 4 इशारे करता है। एक तो मूर्खताई नहीं छोड़ दो पागल, ये संसार तो मूर्ख है। चौथी कली में इशारा करता है पंडित जी कि तू ऐसा भी बन सकता है अगर चाहे तो। कैसा भाई, श्री कृष्ण ने युद्ध जीत के ब्याई रुक्मणी सतभामा, इतना बलवान बन सकता है, तेरे सामने आने वाला कोई नहीं इस पृथ्वी में। वो भी मनुष्य शरीर था, उसका भी मनुष्य शरीर ले रखा था, धारण कर रखा था। तू भी ऐसा बन सकता है, क्योंकि तेरे में भी भगवान व्यापक सामर्थ्य है। श्री कृष्ण ने युद्ध जीत के ब्याही रुक्मणी सतभामा,
और भाई भगत का नाता श्री कृष्ण सिंह, भाई ऐसा भी बन सकता है तू? पैसा कमाने की हिम्मत ना है, देह में शक्ति ना है, तो यो भी काम पार करने का है। भगत का नाता श्री कृष्ण संग बने देवर जेठ सुदामा। जो पहले ब्याह रखी थी उनके तो देवर बने, और जो बाद में ब्याह के रहे भगवान उनके जेठ कहलाए। ऐसा भी बन सकता है तू? राजा उस भगवान की, और राजा जो संसार में उसको जीतने वाला कोई भी नहीं था, उसकी पटरानी तेरे देवर जेठ कहेंगी, तेरे पाँव चुस्कारेंगी। ऐसा दिखाया सुदामा का आज बूढ़े भगवान ने। और फिर तीसरी में इशारा करता है पंडित जी कि वो तेरी मूर्खता ही क्या है। भाई दुनिया रुक के मारे से कितना हो, कितना मारे फाग मरेगा, क्या करेगा नामे का? इस नामे तो शांति ना मिले, और बर्मी तो और दुखी हो जाएगा। और कहे लक्ष्मी चंद, ये चौथा इशारा, कहे लक्ष्मी चंद जीना 2 दिन का कर आगे का सामना। भाई 2 दिन की ज़िंदगी है। और फिर चौथी कली में एक इशारा और करता है, खोल के बताता है कि ओ मूर्ख, तेरी मूर्खताई का भी कितने ठिकाना है। ये चौथा इशारा है। भाई या दुनिया लिप्त हुई माया में, यूँ स्वयं डरे हो जाएगी। तो हम डरे रहो, हाँ बाबू जी, हैं? नहीं